देखे 50 करोड़ रुपया हर्जाना उन्हें देना पड़ेगा, वो उन्होंने मेरे क्लाइंट की इज्जत को खराब किया है। तो अगर वो फिजा अली माफी नहीं मांगती, देखे जो काशिफ ज़मीर है मेरा क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कहा कि ना इन्होंने मेरी इज्जत खराब की है, इसलिए हमने लीगल नोटिस उन्हें भेजा है। अगर वो माफी मांगती है तो वेल एंड गुड, नहीं माफी मांगती तो हमारे पास सबूत मौजूद है, हम अदालत में जाएंगे, अदालत में जाके हमारा ये साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद खान एडवोकेट काशिफ ज़मीर और फिजा के मसले पे वो क्या कहते हैं, वो लॉयर हैं काशिफ ज़मीर के, तो उन्होंने उसकी साइड तो लेनी है। लेकिन यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चंस है जो मैं रेज करूंगा आप लोगों के सामने। बल्कि पहले ऐसा करें कि डॉक्टर रूबी का ये क्लिप भी आप सुन लें। अच्छा, काशिफ अपने घर से पैसे सही लेके गया है। अब उसको नहीं पता था सुनियारे को बुला लेना है, ठीक है। वो सुनियारा जो चेक करते हैं। अब उसको कहा गया था सुनियारे को कि इसको ना बिस्त करना है, हाँ, इसके गोल्ड को नकली कहना है। अच्छा। और काशिफ का गोल्ड जो है ना वो असली है। अच्छा। और जानबूझ के सुनियारे ने ना ये काम डाला है। हाँ। और गोल्ड का कहते हैं मतलब उनका फेक। जी, क्लिप आपने सुन लिया। आपने जुनैद खान एडवोकेट का क्लिप भी सुना, डॉक्टर रूबी का क्लिप भी सुना। अच्छा, जुनैद खान एडवोकेट ये बात बोलते हैं कि फिजा अली को 50 करोड़ का हर्जाना देना होगा अगर वो माफी नहीं मांगती। तो मेरा जो क्लाइंट है उसको डिफेम किया गया, वो बोल रहे हैं काशिफ ज़मीर का। अब यहाँ पे फैसला तो आप लोगों ने करना है कि काशिफ ज़मीर को कितना डिफेम किया गया। डॉक्टर रूबी ये बात बोलती है कि काशिफ ज़मीर का सोना असली है और फिजा अली ने प्रॉपर प्लान करके सुनियारा बुला के सुनियारे को समझा के और उसे ये बात बोली है कि आपने बोलना है कि काशिफ ज़मीर का सोना नकली है, हालांकि काशिफ ज़मीर का सोना असली है। यहाँ पे एक बहस छिड़ चुकी है। काशिफ ज़मीर से आज मेरी बात हुई तो वो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो सऊदी अरब में। अगर वो यहाँ पे मौजूद होते तो हम ज़रूर उनके पास जाते, उनकी बात सुनते और पता भी चल जाता सोना असली है कि नकली है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, जिस तरह का ये सारा प्रोग्राम किया गया, तो एक बात मैं आपको बताऊं, फिजा अली की हम लोग बात करें प्रीवियस, तो फिजा अली भी कोई दूध की धुली तो नहीं है। उनकी ड्रेसिंग ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है आप देख सकते हैं, वल्गैरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी, गंदी बातों में कोई कसर नहीं छोड़ी, सारा कुछ उन्होंने वही कुछ किया। आज उनको फेम मिल गया, एक अच्छा शो मिल गया, उनको इज्जत मिल गई, तो वो अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी साइड में मैं काशिफ ज़मीर की बात करूं तो काशिफ ज़मीर ने माजी में आप देखें एक स्टाइल जो उसका था वो हिट हुआ, हमेशा कंट्रोवर्सी में वो रहा, चाहे वो अख्तर लावा के साथ हो, चाहे वो पुलिस के साथ हो, पंजाब पुलिस के साथ हो, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। फिर उनकी माजी में हमने देखा उस किस्म का वो करैक्टर हैं, अक्सर उन पर सवालात उठाए जाते हैं। और उनका जो गोल्ड है, कहा यह जा रहा है कि वो गोल्ड की वजह से फेमस हुए। तो एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, काशिफ ज़मीर साहब को शायद खुद भी नहीं पता, लेकिन वो फेमस हुए अर्तुगरुल गाजी की वजह से। अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान लाया गया तो इस बेस पे वो फेमस हुए। गोल्ड उसके बाद लोगों ने उसका देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा। देखें ज़फ़र सुपारी साहब, वो भी गोल्ड पहनते थे और भी बहुत सारे लोग पहनते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका सोना उतर गया। काशिफ ज़मीर का सोना कम ज़रूर हुआ है, लेकिन काशिफ ज़मीर का सोना उतरा नहीं है। अब उसका गोल्ड असली हो कि नकली हो, इससे हमारी मुल्क को, हमारी अवाम को क्या फ़ायदा। काशिफ ज़मीर अपने साथ पैसे लेके गया, पैसे सामने रखे गए। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये प्री प्लान दोनों की तरफ से था या फिर ये वन साइडेड था। अगर फिजा अली की तरफ से प्री प्लान था तो पैसे लाने के तो उसने नहीं बोला था काशिफ ज़मीर को। काशिफ ज़मीर साहब पैसे खुद लेके गए। ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है कि काशिफ ज़मीर खुद वहाँ पे 9 या 10 लाख रुपए लेके गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे फिजा अली साहिबा, उन्होंने भी एक और वीडियो बना दी है, उन्होंने भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने ये अल्फाज यूँ किए कि काशिफ भाई आपको शर्म ना आई। इस किस्म का उन्होंने भी प्रोग्राम ठोक दिया। काशिफ ज़मीर साहब भी ठोकी जा रहे हैं और इस टाइम पे हमारे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है इन दोनों की लड़ाई, बीच में अख्तर लावा भी कूद पड़े। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग देखें तो एक किस्म का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। अख्तर लावा को भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाहिए। पहले आपने क्या किया, माँ बहन को डिस्कस करवाया और डिस्कस किया। आपने काशिफ ज़मीर को गालियाँ दी, काशिफ ज़मीर ने आपको गालियाँ दी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगे, एक दूसरे की बीवी बेटियों पे इल्ज़ाम लगे प्रोस्टिट्यूशन के। और अब जब ये सारा मामला उठा है तो अख्तर लावा को भी एक दफ़ा से फिर से मौका मिल गया। अख्तर लावा तो मैदान में आ गए। अख्तर लावा ये बात बोलते, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई सोना जाली है। अब यार उसके सोने का चार डालना है, मेरी समझ से बाहर है। सोना किस लिए चाहिए, सोना चाहे जाली हो कि सोना असली हो, ये क्या मैटर करता है। यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिए। अख्तर लावा साहब से भी मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ से ना साइड पे रहें, इस चीज़ में घुसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड पे आप फिजा अली और इनके दरमियान ऊँट किस पार्ट बैठेगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सारा व्यूज़ की गेम है। कुछ टाइम तक ये व्यूज़ चलेंगे, कुछ टाइम तक ये बातें चलेंगी और उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाएगी। डकी भाई, मैं इस माह की बात कर रहा हूँ, डकी माई की कंट्रोवर्सी चली, रजब भट्ट की चली और उसके बाद फिजा अली और काशिफ की भी कंट्रोवर्सी चल गई। तो इस तरह हम लोग देखें तो ये वो कंट्रोवर्सीज़ वो हैं कि जो प्रॉपर यहाँ पे एक किस्म की चलाई गई हैं।
रजब का मामला जेनवन इशू था, डकी का भी जेनवन इशू था, जो कि इन दोनों के हाथ में नहीं था। फ़िज़ा अली ने ये मामला क्रिएट किया। एक बात सबको समझ आ गई है कि लाइमलाइट पे रहने के लिए कंट्रोवर्सी आपको चाहिए, चाहे वो रेहान तारिक हो, चाहे वो रेहान मलिक हो, चाहे वो फ़िज़ा अली हो, चाहे वो काशिफ ज़मीर हो। सबको ये बात समझ में आ गई कि जब तक कंट्रोवर्सी रहेगी पीपल विल लिसन यू, अदरवाइज व्यूज़ नहीं आते। आपने देख लिया आयशा जट्टी कहाँ गई, इतना व्यूज़ उसको मिलते थे, उसके एक एक व्लॉग पे हज़ारों लोग देखा करते थे, आज उसकी वीडियोस कहाँ गई। इसी तरह जब तक आपने लाइमलाइट में रहना है तो आपको व्यूज़ मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो सारा व्यूज़ का चक्कर है। अब होता क्या है, जो बात मैं करना चाह रहा था मुद्दा, हमारी जो एक एंकर हैं वो गई हैं उस सोने वाले के पास, उसकी शॉप भी हमने दिखाई है, वीडियोज़ उसकी बन चुकी है। ज़ेब टीवी फेसबुक और ज़ेब टीवी के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी वो आप जाके देख सकते हैं। इस उस्मान ज़ेब पे हमने वो वीडियो अपलोड नहीं की। अच्छा, वहाँ पे जाकर प्रॉपर उसकी शॉप दिखाई जाती है, प्रॉपर वहाँ पे बात की जाती है, वो बताता है, वो बोलता है कि मुझे ले जाया गया, मैंने काशिफ ज़मीर से परमिशन ली और काशिफ ज़मीर लोगों ने परमिशन दी। बोला उनका लड़का था, उसने बोला जी 24 कैरेट का है, कोई मसला नहीं है, आपने जो करना है करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर सोना नकली था तो काशिफ ज़मीर ने सुनियार को क्यों बोला कि आप इसको चेक करो। हालांकि प्रोग्राम से पहले, स्टार्ट होने से पहले सुनियार ने काशिफ ज़मीर साहब के साथ, एक लड़का होता है, मेरी मुलाकात उनके साथ हुई थी काशिफ ज़मीर के घर में, उस लड़के को बोला गया कि भाई ठीक है सोना देख लो, मैं चेक करने के लिए मुझे बुलाया इन लोगों ने। तो आगे से वो बोलता है कोई मसला नहीं है, 24 कैरेट है, आप चेक करवा लो। तो जब इतना कॉन्फिडेंट था काशिफ ज़मीर तो उसका सोना फिर नकली कैसे निकल आया। इससे पहले भी कई दफ़ा इस बात को लेकर डिस्कस किया गया। अक्सर वो एंकर के सामने उतार के बोलता है जी आप चेक करो असली है कि नकली है। मैंने भी इंटरव्यू किया, मुझे बोला जी आपने जहाँ से दिल करना है चेक करवा लो। लेकिन अगर सोना नकली था तो काशिफ ज़मीर इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? अब दोनों चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही हैं। एक तरफ हम लोग बात करें काशिफ ज़मीर की, बड़ा मैं ये कहूँगा काशिफ ज़मीर बुरा आदमी नहीं है, मैं उसके घर गया, उसने हमें इज़्ज़त दी, इज़्ज़त देने वाला बंदा है, इस तरह नहीं है। दूसरी साइड पे फ़िज़ा अली भी आप इस टाइम पे जिस चैनल के लिए काम कर रही हैं वो चैनल भी कोई लल्लू पंजू चैनल नहीं है। हाँ, फ़िज़ा अली कंट्रोवर्सी ज़रूर रही है, माजी में इनके ऊपर कंट्रोवर्सी चली है, लेकिन यहाँ पे आके अगर हम लोग देखें तो अब थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपने राय ज़रूर देनी है, आपको क्या लगता है सोना असली है कि नकली है। उसकी लेबॉर्ट्री नहीं हुई, लेबॉर्ट्री नहीं करवाई गई। काशिफ ज़मीर अगर पाकिस्तान वापस आते हैं फिर वो लेबॉर्ट्री करवाते हैं, फिर पता चल जाएगा और हम उनसे राब्ते में हम उनको बोलेंगे कि आप वापस आओ, हमारे सामने लेबॉर्ट्री कराओ, ताकि पता चले यार आपका सोना असली है कि नकली है। और दूसरी तरफ से फ़िज़ा अली साहिबा अब कुछ वीडियोस बनाएंगी, व्यूअरशिप इनको मिलेगी। तो व्यूअर्स एंड पे आपने बताना है कि सोना आपको असली लगता है या फिर आपको नकली लगता है, या फिर काशिफ ज़मीर साहब के बारे में आपकी क्या राय है, फ़िज़ा अली के बारे में क्या राय है। दूध का दुला कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं खुल के ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, चाहे वो फ़िज़ा अली हैं, चाहे वो काशिफ ज़मीर है, चाहे मैं खुद हूँ। हर बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बाकी आप ख़ुद ज़्यादा समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।